नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय, ये एक 45 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनका प्रॉब्लम ये है कि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में है ये, और जानना चाहती हैं कि या सच में ऐसा है या मेरे मन का वहम है। तो इनके हाथ को देखकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हथेली का साइज कंप्लीट स्क्वायर है। ये ऐसा हाथ एक भारतीय गृहिणी के लिए परफेक्ट होता है। फिर ऐसी कंडीशन में ऐसी जो फीमेल होती है बहुत ही मेहनती हो जाती है, जैसे कि आवश्यकता होती है भारतीय परिवारों में कि सब कामों को अच्छे तरीके से कर लेना, करीने से कर लेना, सभी कामों को संघर्ष जीवन में होता है ऐसी महिलाओं के। इनके साथ ट्रेजेडी ये है कि इनकी हस्बैंड जो है तो लापता हैं पिछले कई वर्षों से, और एक बेटा है, उसके साथ ही ये रहती हैं। तो जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा है और फ़िलहाल भी है, और आगे का जानना चाहती हैं क्या होगा, किस तरह से होगा, और मुख्य नकारात्मक शक्तियों को लेकर इनका क्वेश्चन है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हाथ में क्या क्या सामने आता है। सबसे पहले फिंगर देखते हैं। तो बुध फिंगर की लंबाई कम है, शॉर्ट है, तो थोड़ा शर्मिला स्वभाव, अपनी बातों को खुलकर ना रख पाना, अपनी मन की बातें ना बताना किसी को, और इनके भोलेपन का फ़ायदा भी उठाते हैं लोग। ऐसे लोगों में प्रतिभा होती है, लेकिन वो प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ पाती। जब भी फिंगर गहराई में चली जाए तो फिर ऐसे लोगों की प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आती। ऐसे लोग भोले स्वभाव के होते हैं, रिश्ते नातों के प्रति लगाव को बहुत ज़्यादा रखते हैं। आवश्यकता से अधिक लगाव ऐसे लोग रिश्ते नातों में रखते हैं। सन फिंगर की लंबाई बढ़िया, मोटाई भी बढ़िया, लेकिन दूसरे पोर पर ये डबल और पोर, ये इनकी व्यवहारिकता को कम कर देता है। व्यवहारिकता के साथ ही ऐसे लोगों के जीवन में ऐसे मौके ज़रूर आते हैं कि कितना भी अच्छे से आप किसी से व्यवहार करो, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। ये आड़कट व्यवहारिकता के लिए दूसरे पोर को विशेष रूप से व्यवहारिक रूप से देखा जाता है। ये भौतिक सुख सुविधाओं में भी बाधा का काम करता है। जिस हिसाब से आपका स्ट्रगल होता है उस हिसाब से आपको नेम फेम वगैरह सब नहीं मिल पाता है। लेकिन जिस हिसाब से सट कर चल रही है शनि फिंगर से, तो रिश्ते नातों में माता से, पिता से लगाव ऐसे लोगों का ज़रूर रहता है। शनि फिंगर इनकी लंबी है और स्ट्रेट है। इस शनि फिंगर को देखकर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से इनके हस्बैंड जो लापता हैं, ये जो आड़ा कट का साइन आप देख रहे हैं, ये बहुत कुछ कारण है। ये लाइफ पार्टनर से अलगाव का प्रतीक माना जाता है। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, जब भी आड़ा कट का निशान आ जाए तो ऐसी स्थिति में लाइफ पार्टनर से अलग कर देता है। ये बहुत बार विधवा योग भी इसको कहा जाता है। तो ये भी इनके हाथ में है। इनके सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो ना ही तो आड़ी लाइनें हैं बहुत प्रमुखता से, ना ही तो खड़ी लाइनें हैं। आड़ी लाइनें केवल ये दो दिखाई दे रही हैं जिनके प्रभाव नकारात्मक और बेहद नकारात्मक, लेकिन माइनर जो लाइनें हैं आड़ी वो नहीं है, ना ही खड़ी लाइनें कोई बहुत अच्छी लाइन है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, आत्मविश्वास नहीं होता, मन में हीन भावना होती है, रुपए पैसे का भी उतना अच्छा फ्लो नहीं रहता है, नॉलेज वगैरह में भी कमी होती है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अल्प शिक्षित भी हों। ऐसी संभावनाएं इनके और पूरे हाथ को देखकर मैं कह सकता हूं कि शिक्षा वगैरह का स्तर भी बहुत ज़्यादा अच्छा इनका नहीं होगा। लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ज़रूरी है। अब एक लंबा जीवन जिया है बगैर पति के अपने छोटे से बेटे के साथ, तो ज़माने के साथ रहते हुए लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं इनके भीतर आ ही जाती है। आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर सन फिंगर से थोड़ी बड़ी ज़रूर है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी इन्होंने निभाई है ज़रूर। और इनके हस्बैंड के साथ इन्होंने जो भी समय गुजारा होगा
तो कह सकता हूँ कि लगाव इनका रहा होगा निश्चित रूप से। लाइफ पार्टनर के प्रति लगाव को इनकी फिंगर बताती है। थंब इनका अच्छा मोटा थंब, मांसल थंब, पीछे की ओर झुका हुआ थंब। तो दयालु भी होते हैं ऐसे लोग, और जब भी बातचीत वगैरह करते हैं किसी से तो बहुत अच्छे मन से करते हैं। ये भाग बाहर निकला है इनका, तो फिर चतुराई होती है, चालाकी होती है, नॉलेज वगैरह भी ऐसे लोगों का अच्छा होता है। भले ही अल्प शिक्षित हैं हो ऐसे लोग, लेकिन नॉलेज वगैरह ऐसे लोगों का बढ़िया होता है। संतान सुख अच्छा है इनके जीवन में। एक संतान है, जिन्होंने बताया संतान सुख को लेकर कोई नकारात्मक चिन्ह नहीं है। संतान आपका लाइफ टाइम साथ जरूर देगी। तर्क शक्ति वाली बात है तो बहुत ज़्यादा बोलना या बहुत ज़्यादा सुनना भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। तर्क शक्ति इनकी कुछ इस तरह की है कि जहाँ चुप रहने की आवश्यकता है वहाँ चुप रहेंगे, जहाँ बोलना है वहाँ बोलेंगे। बिना मतलब की बातें ऐसे लोग साधारण तौर पर नहीं करते हैं। इच्छाएं भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इच्छा शक्ति में भी कमी ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर हो जाती है। और संतुष्टि वाली बात है तो संतुष्टि तो नहीं होती। स्थितियाँ ही कुछ ऐसी बनती हैं इनके जीवन में कि ये जीवन में व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाती। जब इसका तरक्की का ये तरक्की का ये निशान है, जिसे कहते हैं तरक्की का ग्राफ, ये कुछ इस तरह का है कि ये व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होने देता है। लेकिन गुरु माउंट इनका जिस तरह का है तो खाना वगैरह बनाने में रुचि इनकी ज़रूर होगी। अच्छा भोजन ये ज़रूर बना लेती होंगी। ये एक साइन होता है, ये एक निशानी होती है। जब भी घरेलू महिला का माउंट गुरु अच्छा हो तो फिर खाना वगैरह ऐसे लोगों बहुत बढ़िया क्वालिटी का बना लेते हैं। तो अब इनके सब माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट बहुत अच्छा तो नहीं है, बाहर की ओर थोड़ा सा दबा हुआ है, खड़ी लाइनें नहीं है, तो रुपए पैसे का अभाव इन्होंने ज़रूर झेला होगा और फिलहाल भी रुपए पैसे की प्रॉब्लम इनको होगी। सन माउंट भी इस तरह का है कि इतनी उम्र के बाद भी कोई विशेष नेम फेम नहीं, आगे भी कोई विशेष नेम फेम इनके सन माउंट को देखकर नज़र नहीं आता है। शनि पर्वत कह सकते हैं, ठीक है, शनि पर्वत कोई नकारात्मक बात नहीं है, सिवाय इस बात के कि संघर्षपूर्ण जीवन आगे भी रहने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। और गुरु माउंट तो है, बढ़िया है, धार्मिक भावना होती है, अच्छा नॉलेज होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, खाना वगैरह बनाना बढ़िया अच्छे तरीके से आता है। एक धार्मिक आस्था ऐसे लोगों के मन में थोड़ी ज़्यादा होती है। बाहरी मंगल कुछ इस तरह का है कि कोर्ट कचहरी वगैरह हो सकता है, ज़मीन जायदाद को लेकर हो जाए इनके जीवन में, उसके भी चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनका मुख्य टॉपिक जो है कि नकारात्मक शक्ति, तो इनका निम्न मंगल देख के मैं कह सकता हूँ कि हाँ, निश्चित रूप से नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में है। अब उसका कारण है ये पार्ट आप देख सकते हैं। काफ़ी प्रयासों के बाद भी इन्होंने अच्छी फ़ोटो नहीं भेजी है, फिर भी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। ये भाग जब भी इस तरह का हो जाए, डरावने से चिन्ह यहाँ पर बन जाए, ये मन को कमज़ोर करने वाले होते हैं। मंगल नकारात्मक होना एक शर्त है। ऐसी नकारात्मक जो शक्तियों के प्रभाव में आते हैं उनका निम्न मंगल अक्सर नकारात्मक होता है, और इनके साथ ये बात है तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में ये है। और इससे निकलने का एकमात्र उपाय है आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी होगी। हनुमान जी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, सुंदरकांड है, बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, ये सब से आपको जुड़ना होगा। यही एक उपाय है, तांत्रिक वगैरह के चक्कर में आप ना पड़े। ये आप जितने भी उपाय करेंगी हनुमान जी से रिलेटेड, तो फिर ऐसे स्थिति में आपके नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव कम होंगे, और एक समय ऐसा भी आएगा धीरे धीरे कि इस नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ख़त्म भी आपके जीवन में हो जाएगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। एक ये रेखा निम्न मंगल से निकलकर हृदय रेखा को भी चीर कर आगे जाती हुई, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ जब इनका पति से इनका अलगाव हुआ, बिछड़ गए, आज तक उनका पता नहीं चला, ये वही रेखा है। आयु के 20-22 वर्ष के आसपास ये नकारात्मक घटना आपके जीवन में हुई, उसी का चिन्ह है ये। शुक्र ठीक ठाक सा उभार,
लेकिन ये दबा हुआ तो ख़राब हेल्थ उम्र के साथ साथ और विशेष सुख सुविधाओं भरा कोई जीवन नहीं। लेकिन ये ऊपरी रेखा तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप भौतिक सुख सुविधाएँ आपके जीवन में उपलब्ध होगी, अच्छे पार्टनर आपको मिलेंगे। अच्छे पार्टनर मिलेगा का मतलब अच्छे सहयोगी, अच्छे रिश्तेदार वगैरह जिनका सपोर्ट आपको आगे ज़रूर मिलेगा। चंद्र पर्वत इनका जिस कैटेगरी का है, ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह भी करें ये अवश्य ही। और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी चंद्र से लाइन शुरू हो जाए, लक लाइन, तो ऐसे लोग घर से दूर होकर तरक्की होती है ऐसे लोगों की। ये अवश्य ही अपने पुश्तैनी शहर से या मकान से दूर जब आई होंगी तभी इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ज़रूर आई होगी, एक ठहराव ज़रूर आया होगा इनके जीवन में, क्योंकि मून माउंट से लक लाइन इनकी भी है। तो लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह तो ये अवश्य ही करी होगी इन्होंने और आगे भी करेंगी, और घर से दूर ही तरक्की इनकी हुई होगी और आगे भी यही सब बातें बनी रहेंगी। तो इनकी सभी मेजर लाइनों को देखते हैं। हार्ट लाइन एक अच्छी हृदय रेखा ज़रूर है ये, बेशक थोड़ा तनाव ज़रूर है इसमें, लेकिन एक अच्छी हृदय रेखा कहूँगा इसको मैं। और निश्चित रूप से ये मांगलिक भी अवश्य है। ये जब भी ये रेखा समा जाए, इस तरह से निम्न मंगल पर आ जाए माइंड लाइन को काटती हुई, तो व्यक्ति फिर मांगलिक होता ही होता है। और बगैर मांगलिक हुए इस तरह की नकारात्मक घटनाएं व्यक्ति के जीवन में होती ही नहीं, जैसा इनके साथ हुआ। तो ये अक्सर मांगलिक होने के कारण इस तरह की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में होती हैं। तो माइंड लाइन इनकी एक लंबी माइंड लाइन और स्ट्रेट माइंड लाइन, तो भावनाएं बहुत अधिक इनको प्रभावित नहीं करती हैं, ये बात है। काफ़ी प्रैक्टिकल माइंड ये ज़रूर है, याददाश्त भी इनकी बढ़िया है और जीवन में घटनाओं के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना भी इनको आता है। मनी ट्रायंगल है लेकिन छोटा सा, तो सेविंग वगैरह जो भी होती है वो भी छोटी सी हो जाती है, बहुत अधिक रुपया पैसा नहीं बचा पाई होंगी अवश्य ही ये, तो जो इनका मनी ट्रायंगल बताता है। लाइफ लाइन लंबी है तो आयु लंबी है, साधारण सी बात। जीवन रेखा लंबी तो आयु भी लंबी, एक साधारण गणित यही होता है। वैसे कुछ मामलों में छोटी आयु रेखा के बाद भी व्यक्ति का जीवन लंबा होता है, लेकिन लंबी आयु रेखा मतलब लंबा जीवन, एक साधारण सा गणित है हस्तरेखा विज्ञान का। ये नकारात्मक चिन्ह इनके हाथ में है। जिसकी उम्र रहेगी 55 वर्ष के आसपास, आपको कोई नकारात्मक घटना का सामना करना पड़ेगा। यह नकारात्मक घटना आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कुछ भी हो सकती है, लेकिन होगी ज़रूर, जिसका समय 3 से 4 साल के आसपास का ज़रूर रहेगा। ये आपको नकारात्मक परिणाम ये तिल देगा और अवश्य ही देगा। दोस्तों, जब भी इस तरह के तिल वगैरह आ जाएं, विशेषकर जीवन रेखा पर, तो फिर इसके परिणाम तीनों तरह से होते हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कुछ भी हो सकता है। वो स्वास्थ्य खराब हो जाए या कोई रुपए पैसे से संबंधित कोई नुकसान हो जाए या बहुत ज़्यादा कोई मानसिक समस्या आ जाए, कुछ न कुछ होता ज़रूर है, वो भी इनके साथ होगा। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद वगैरह में भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। केतु आपका अच्छा नहीं है, गणेश जी की आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए। वैसे भी आपके फिंगर शॉर्ट है, बुध पर खड़ी रेखाएं नहीं है, बुध भी उतना अच्छा नहीं है, तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे आपका केतु भी सही होगा और ये बुध पर भी इसका अच्छा खासा प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब ये है इनका राइट हैंड। इनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में जो एक असमानता दिखी मुझे, वो ये कि इसमें राइट हैंड में ये फिंगर में गैप है, ये फिंगर में गैप है, तो ये एक विरोधाभास वाली स्थिति दिखाई पड़ती है। अब विरोधाभास इसलिए कह सकता हूँ मैं, क्योंकि जैसा कि वर्णित है शास्त्रों में कि जो महिला का होता है राइट हैंड, इसमें ईश्वर से दिया हुआ भाग्य होता है, और लेफ्ट हैंड जो होता है वह उसका कार्मिक हैंड होता है। तो
ऊपर वाले ने इनको जो वैवाहिक जीवन इनका दिया था वो कुछ इस तरह का था कि अगर इनके लाइफ पार्टनर इनके साथ भी होते तो इनका उनसे मनमुटाव ज़रूर होता है, ये कुछ इस तरह से इंगित करता है। लेकिन उस घटना से पहले या बाद भी इन्होंने अच्छा खासा मानसिक लगाव रखा, ये इनका कर्म है, ये इनकी सोच है, एक खुद की बनाई हुई सोच जो जैसा इनको माहौल मिला होगा परिवार में उस हिसाब से ढल गई और जीवन साथी से लगाव रखा, बढ़िया रखा। भले ही उनका रंग रूप कैसा भी रहा होगा, लेकिन इन्होंने अपने लाइफ पार्टनर से लगाव रखा। और ये गैप बताती है कि आपके पिता से भी आपकी दूरी ज़रूर हुई होगी। मानसिक भले ही लगाव रहा हो आपके पिता से आपका, लेकिन आपके पिता से आपने एक लंबी दूरी को ज़रूर झेला होगा। ये आपके राइट हैंड से दिखाई पड़ता है। मांगलिक योग वाली बात इस हाथ से भी दिखाई पड़ती है। प्रैक्टिकल माइंड है ये, बहुत अधिक भावनाओं में नहीं बहती हैं, ये भी दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। और विशेष निम्न मंगल से नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में ये हैं, ये भी दिखाई पड़ता है। इस पिक में भी इनका निम्न मंगल नकारात्मक है। फोटो स्पष्ट नहीं है, फिर भी मेजर लाइनें और काफ़ी कुछ दिखाई पड़ रहा है। ये जहाँ पर रहती हैं बहुत अधिक सुविधा नहीं है वहाँ पर मोबाइल फ़ोन वगैरह की, तो जिस तरह से इन्होंने फ़ोटो अवेलेबल कराया उसी के आधार पर मैं इनकी हस्तरेखाओं के बारे में कह रहा हूँ। एक लीडरशिप क्वालिटी इनके इस फिंगर से भी दिखाई पड़ती है, इस हाथ से भी एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाई पड़ती है। और थंब उस हाथ की तरह ही इस हाथ में भी बढ़िया है। इस हाथ में एक बुद्धाई भी है जो 40+ के बाद में लाइफ को सेट कर देता है बढ़िया रुपए पैसे के हिसाब से। और ऐसे लोगों को एक तरह से कहा जाए तो ऐसे लोगों की छठी इंद्री भी एक्टिव होती है। जब बुद्धाई वगैरह आ जाता है हाथ में तो 40 के बाद ज़्यादा व्यक्ति जागरूक बन जाता है। ऐसे लोगों को आने वाले सपने सच हो जाते हैं और रुपए पैसे के मामले में अच्छे हो जाते हैं। ऐसे लोग संतान सुख वगैरह 40 के बाद में बढ़ जाता है। घर वगैरह अगर ना हो ऐसा तो ऐसी स्थिति में 40 के बाद ऐसे लोगों का घर भी बन जाता है। इनके साथ भी ये सभी एक्सपीरियंस ज़रूर हुए होंगे। इन सब के बावजूद एक संजीवनी रेखा भी है इनके दोनों हाथों में। तो कैसी भी नकारात्मक स्थिति हो, उस नकारात्मक स्थिति के प्रभाव से ऐसे लोग निकलते भी हैं। तो इनका भी एक्सपीरियंस ऐसा ज़रूर होगा कि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से ये निकलती रही होंगी अवश्य ही। और उस हाथ की तरह इस हाथ में भी जीवन रेखा, लंबाई जीवन रेखा की बढ़िया दिखाई पड़ रही है। तो जो इनका क्वेश्चन था कि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में मैं हूँ या मेरा वहम है, तो वो बात सच है। आप नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में है। जो मैंने उपाय बताएं वही उपाय आप करें साधारण तौर पर। किसी तांत्रिक वगैरह के चक्कर में आप ना पड़ें। योग साधना, योगाभ्यास, पूजा पाठ, प्राणायाम वगैरह करें। इन सब से भी आपका मन मजबूत होगा, आपका निम्न मंगल मजबूत होगा। और हेल्थ को लेकर सावधानी आपको आवश्यक है। हेल्थ से संबंधित समस्या आपको आगे चल के हो सकती है, क्योंकि आपकी जो स्वास्थ्य रेखा है वो भी इसी टाइम पीरियड पर करीब करीब काटते हुए लगती है ये। तो फिर 50 के बाद तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, शुक्र से संबंधित समस्या आपको होगी, क्योंकि ये पार्ट भी आपका यहाँ पर दबा हुआ लगता है। तो शुक्र से संबंधित कोई शुगर, बीपी या इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई रोग आपको हो जाए, इस तरह की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।